Bond parameters are simply used are simply the parameters which are or criteria which are used to determine the strength of a chemical bond. Strength of a chemical bond. इसमें जो parameters were different parameters. First parameters, theoretical parameters, which are simply used to determine the strength of bond. First one is bond energy, bond length. Now first bond length पहले हम लेंगे. Bond length क्या है? Bond length first one. बताओ इसकी डेफिनेशन कोई बता सकता है? 1/2 of distance between two combining atoms from their nucleus. और कोई बता सकता है कुछ इसके बारे में? आपने क्या बताया? आपने बताया कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वो आपने बताया. हालांकि मैंने उस टाइम बताया था कि कोई और बता सकता है? Bond length, yes sir. बॉन्ड लेंथ. The distance between two combining atoms from their nuclei is now That is bond length. bond length. Simply the distance between the centers of the two combining nuclei. Atoms. That is bond length. और अब आप ये भी कह सकते हो कि सिंपली द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी है. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स इन ए केमिकल बॉन्ड, दैट्स आल्सो बॉन्ड लेंथ. वो भी क्या है? बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन ही है. जैसे आप कोई भी एक एग्जांपल अगर आप ले लो, ये वाला से H2 में कितनी बॉन्ड लेंथ है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स? ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड लेंथ. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड लेंथ. अब अगर आप हाइड्रोजन में देखोगे कि इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, बता सकता है कोई? बॉन्ड लेंथ कितनी होगी इसमें? इसमें है, याद रखना, 74 पिकोमीटर्स. पिकोमीटर्स ये वाला याद रख. और जिसमें बॉन्ड लेंथ ये जो है, दिस वेरीज विद द साइज, इट वेरीज. और यही वजह है कि अगर आप इसमें आपने देखा कि इसमें कितनी है 74 पिकोमीटर्स, बट अगर आप एक दूसरा है से इसमें देखोगे F2 में आपकी हिसाब से कितनी होगी? क्या लग रहा है आपको? कम होनी चाहिए. ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होनी चाहिए. क्यों? Because due to the electron gain activity. नहीं, ये मैंने बताया कि दिस वेरीज विद इन द साइज. और साइज का मामला जो है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ शेल्स. नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? अगर आप फ्लोरीन में देखोगे, फ्लोरीन में ज्यादा शेल्स है कि हाइड्रोजन में? तो इसका मतलब है कि जो साइज, पहली ये कंडीशन है कि साइज ज्यादा होगा किसका? फ्लोरीन का. क्यों? इसकी दो शेल्स. हालांकि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है पीरियोडिक टेबल में, बट ये क्या शो, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, बट इसके पास एक ही शेल है. इसके पास एक ही शेल है, फर्स्ट पीरियड का है. और ये वाला है किसका? दिस बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड. तो ये वजह है कि जो साइज इसका है फ्लोरीन का, वो ज्यादा है किससे? तो अकॉर्डिंगली जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी आपके लिहाज से? क्या होगी? क्या लग रहा है आपको? वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे? H2 से. अब इसमें कितनी है? 122 पिकोमीटर्स. 122 पिकोमीटर्स. अब अगर आप, क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है, यूजुअली बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लार्जर होती है उन्हीं मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा. क्या होगा? सिंगल बॉन्ड. लेकिन जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उनमें बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है. क्या होती है? क्यों? क्योंकि वी हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, तो उसकी वजह से जो लेंथ है वो कम होती है. अगर हम इसके मुकाबले में देखेंगे, कार्बन डबल बॉन्डेड विद कार्बन, इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? कम. अकॉर्डिंग टू, अगर हम साइज के हिसाब से देखेंगे, कार्बन का साइज ज्यादा है कि इसका फ्लोरीन का साइज किसका ज्यादा है? सेम साइज नहीं है, साइज लेफ्ट टू राइट. अब जब पीरियोडिक टेबल में जा रहा हूं तो उस टाइम जो साइज है दैट डिक्रीज, वो डिक्रीज होता है. क्यों? नंबर ऑफ शेल्स सेम है.
top to bottom. क्या Size साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट मैंने बताया क्या होता है, Decrease. डिक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। हालांकि नंबर ऑफ शेल्स इसमें सेम है सेकंड पीरियड में। कार्बन एंड फ्लोरीन दोनों ये दीज बिलोंग्स टू किसके पीरियड में है? पीरियड नंबर 2 में है। तो दैट मीन्स जो फ्लोरीन है दैट इज राइट टू द किसके? कार्बन में, कार्बन के राइट में है। तो इसकी वजह से जो साइज किसका होगा? फ्लोरीन का वो कम होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ due to the nuclear न्यूक्लियर चार्ज। और साइज जो इसका होगा वो कम होगा किसका? फ्लोरीन का एज कम्पेयर टू कार्बन। समझ आ रहा है? maximum. तो आप जरा बताओ, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन इसमें कितनी, या सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कार्बन सिंगल बॉन्डेड विद कार्बन, कितनी बॉन्ड लेंथ होगी इसमें? कोई बता सकता है? अब मैंने कंपैरेटिवली बताया है कि इसमें क्या रीजन है, साइज के बेसिस पर क्या होगा, ज्यादा किसमें होगी बॉन्ड लेंथ? कार्बन में कि फ्लोरीन में? कार्बन में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा है किससे? फ्लोरीन से। और यही वजह है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो लेंथ होगी दैट इज 154 पिकोमीटर्स होती है। सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे। सिंगल बॉन्ड ये वाला आप देखो, हाइड्रोजन फ्लोरीन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने कंपेयर किया। यहां पर आप जरा देखो सबसे ज्यादा किसकी है? यहाँ कार्बन की 154 पिकोमीटर्स, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है किससे? फ्लोरीन से। दैट इज वाई इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। अब ये है कि जिसमें जितने कम बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा होगा। तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी, वो ज्यादा। अब यहाँ इसमें सबसे ज्यादा किसको लगेगी? अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे सबसे ज्यादा किसके लगेगी? H2 में लगेगा। समझ आ रहा है? दैट मीन्स ये रिवर्स ऑर्डर होगा किसके लिए? बॉन्ड एनर्जी के लिए। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे, ये वाला देखो कार्बन सिंगल बॉन्डेड विद कार्बन, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 154। लेकिन अगर हम कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन की बात करेंगे, आपको क्या लग रहा है इसकी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या कम? कम होगी। क्यों? Due to the interaction of nuclear charge. इसकी जो है दैट इज 139 पिकोमीटर्स। कितनी है? 139. और ज्यादा है कि कम है? कम. सो दैट मीन्स डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे? सिंगल बॉन्ड से। लेकिन अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है जैसे अल्काइल्स में होता है। जरा बताओ उसमें क्या होगा? आपको क्या लग रहा है इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? आप कम होगी। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड तो इसकी है 120, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड्स हैं और वहां पर 2। इसका मतलब है जितने ज्यादा बॉन्ड्स या मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स हो जाएंगे, बॉन्ड जो है बॉन्ड लेंथ वो क्या होती है? कम होती है। बॉन्ड लेंथ कम होती है। दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो दिस इज, ये हमने कंपैरेटिवली देखा। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड होता है। आपको क्या लग रहा है कि किसमें ये इनमें से कौन सा ज्यादा डबल बॉन्डेड वाली? इन 3 की हम बात करेंगे। कार्बन डबल बॉन्डेड विद कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। आपको क्या लग रहा है कौन सा बॉन्ड इनमें से स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? और कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन विद ऑक्सीजन होगा, कार्बन विद नाइट्रोजन या कार्बन विद कार्बन, कौन सा आपको लग रहा है? ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन सी। व्हाई? ड्यू टू द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। एक बात है न्यूक्लियर चार्ज, साइज भी कम होगा ऑक्सीजन का, साइज कम होगा। यहां पर ऑक्सीजन आप देखो ये वाला जो है लेफ्ट वाला एटम, लिसन, कार्बन ये हर एक में क्या है? सेम है। अब डिफर क्या हो रहा है? इसमें कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब ये अगेन इट विल डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगा? साइज। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सेम है, साइज अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ऑक्सीजन में साइज थोड़ा कम होगा। तो दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड जो होगा ये क्या होगा? दैट मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी? नहीं, बॉन्ड लेंथ कम होगी, ज्यादा होगी। किससे? सी डबल बॉन्ड एन। इससे ज्यादा होगी कि कम होगी? इससे कम होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी इन 3 में? सी डबल बॉन्ड। तो ये वाला
पहले होगा, मैं ऑर्डर बना दूंगा। C डबल बॉन्डेड विद ये वाला C, इसमें सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड लेंगे। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे, फिर इसके बाद कौन सा होगा? C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, फिर होगा कौन सा? C डबल बॉन्ड। ये वाला कंसेप्ट आपने समझ लिया। सो इसका मतलब है कि अगर अकॉर्डिंगली हम बॉन्ड एनर्जी भी देखेंगे, वो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? आपको क्या लग रहा है बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? C डबल बॉन्ड विद O। और जिसकी कम होगी बॉन्ड लेंगे तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इसमें है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कुछ बॉन्ड लेंथ के बारे में? तो इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ जो है, ये कुछ बॉन्ड लेंथ अगर हम देखेंगे, बॉन्ड लेंथ समझ आ रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। किसको? बॉन्ड क्यों? बॉन्ड जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एज लाइक बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। इनवर्सली है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 by v। तो दैट मीन्स जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम लग जाएगी। समझ आ रहा है? तो फर्स्ट कैरेक्टर इसका ये है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। सेकंड वाला है बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ अगेन मैंने अभी बताया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की हमने बात की, वहां से मैं कंक्लूजन कर रहा हूं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड लेंथ कम हो जाती एनर्जी ज्यादा, है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और सिंपली इसका नाम दूसरा नाम है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, जितने बॉन्ड ज्यादा बनेंगे बिटवीन द टू एटम्स, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। सो दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड लेंथ इज वाइड, जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी उतना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अगेन ये विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ये वाले आप याद रखो। तो बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ पर मैंने बताया, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतनी क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। थर्ड वन बॉन्ड लेंथ का है। हाँ, ये वाला बताइए, इनवर्सली मैं लिखूंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगेन ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड स्ट्रेंथ वो वाला अलग है, बॉन्ड एनर्जी है वो। समझ आ रहा है? तो ये किसके मतलब था? दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। अब थोड़ा हम इसी के साथ ही एक और पैरामीटर है, वो है बॉन्ड एनर्जी की हम बात करें। मैंने लिखा ही नहीं बॉन्ड एनर्जी। सेकंड वन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, अब जरा देखो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू है, दिस इज अगेन रिलेटेड विद बॉन्ड ऑर्डर। एक बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? सो दैट मीन्स फर्स्ट पैरामीटर कैरेक्टर इसका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी इसका दूसरा नाम है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दैट मीन्स अगर आप यहां पर देखोगे डबल ट्रिपल बॉन्ड, इनमें आपको अभी मैंने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू किससे? डबल, विच इन टर्न इज स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी। तो इसका मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू किनसे? डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है? वो क्यों लग रहा है? आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ वेरी हो रहा है, बॉन्ड लेंथ वेरी हो रहा है। लेट्स टेक द एग्जांपल। आपको हाँ जरा पता इसका क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू या बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? H2 में आपको कोई बता सकता है क्या होगा? अभी हम देखेंगे क्या होता है इससे। देखो अगर हम इसकी 4 बताओ 34 किलो जूल्स, ये यूनिट्स याद रखो, किलो जूल्स पर मोल किसकी है? H2 की। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में एक और देखेंगे, वो कौन सा है? वो है ये वाला। अगर हम देखेंगे कार्बन वाले में, तो उसमें कितनी होगी? आपको क्या लग रहा है? दिस इज 598 किलो जूल्स पर मोल। ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। किसमें?
इस वाले में। लेकिन अगर हम इसके बरक्स कार्बन दिस वन, ये वाला जिसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, आपको क्या लग रहा है कितनी एनर्जी होगी? होगी ज्यादा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कुछ बता सकते हो? 700 हाँ? something. No, ये मोर देन इससे भी ज्यादा है, किलो जूल्स पर मोल, 1500 volt per mole. जूल्स पर मोल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, सो दैट इज वाई इसको ब्रेक करना होगा तो इतनी एनर्जी चाहिए इसको ट्रिपल बॉन्ड को। सो यही वजह है कि ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर यहाँ पर देन किससे? सेकेंडरी अल्काइन्स में जब आप देखोगे कि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एनर्जी ज्यादा ही लगेगी। समझ आ रहा है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में था। हाँ, आप जरा बताओ बॉन्ड एनर्जी का जो वैल्यू है, मैंने बताया कि दिस विल डिपेंड ऑन किस पर? Sir, बॉन्ड और H2 stuff like this 434. हाँ 434 मैंने लिखा है वैल्यू, एक्यूरेट है, कोई ये नहीं। लास्ट वाला मैंने लिखा 1500 समथिंग है, बट मैंने 1500 ही मेंशन कर दिया। बट इससे भी थोड़ा ज्यादा है, 1500 समथिंग 17 शायद 1517 परहैप्स, बट मैंने 1500 किलो जूल्स पर मोल ही मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, हाँ अब जो एक और पैरामीटर है वो मैं बताने जा रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कोई इसका डेफिनेशन बता सकता है? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? Yes, मतलब कईटा pi bond आसन, कईटा sigma bond आसन, compound आसन. यहाँ अब सुनो, मैं यहाँ से लिखता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स present between the two combining atoms, that is known as bond order, that is known as bond order. तो सिंपली ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स present between two combining atoms, लिखो आगे, between two combining atoms। जैसे आप अभी हमने यहां पर देखा हाइड्रोजन H2 में, H2 मॉलिक्यूल में अगर हम देखोगे वहां पर सिंगल बॉन्ड है, वहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? फिर बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। अकॉर्डिंगली अगर आप कार्बन ये वाला देखोगे, इनमें किसी भी एक में देखोगे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। और अकॉर्डिंगली आप एस्टाइलिन में देखो या किसी भी अल्काइन में देखो, उनमें क्या होगा? ये वाले ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड नहीं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। हालांकि आगे हम इसके लिए एक और फॉर्मूला देखेंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से देखेंगे हम। हाँ, वहां पर हम देखेंगे इसमें एक तरीका है निकालने के लिए, वो क्या वहां पर देखते हैं हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये वहां पर देखेंगे, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर, अब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, आपको पहले ही पता है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। और बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? बॉन्ड ऑर्डर किसके प्रोपोर्शनल होगा? बॉन्ड एनर्जी एक बॉन्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ लिखो बट हाँ, इसकी जो ये मैंने बताया बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड किसकी? बॉन्ड एनर्जी। समझ आ रहा है? ये बॉन्ड ऑर्डर है इतना ही। लेकिन इसके बाद एक और पैरामीटर है, बॉन्ड एंगल क्या होता है? कोई बता सकता है? बॉन्ड एंगल इज सिंपली द एंगल बिटवीन द टू, हाँ Two bonds. नहीं, टू बॉन्ड्स नहीं है। बॉन्ड एंगल इज सिंपली द एंगल बिटवीन द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। किनके दरमियान? कंबाइनिंग जो ऑर्बिटल्स हो जाता है किसी और एटम के साथ, उनके दरमियान जो ओवरलैप हो गए हैं ऑर्बिटल्स, उनके दरमियान जो एंगल होगा दैट इज सिंपली बॉन्ड एंगल। वो क्या है? जैसे आप यहां पर देखो, ये वाला अगर आप देखोगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड क्योंकि C3 ये यहां पर एक रखो, दूसरा है, तीसरा। तो अब क्या होता है?
लोन पेयर इसमें नहीं है, बोरॉन में लोन पेयर नहीं है। अब जरा देखो इन ऑर्बिटल्स के दरमियान ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट है, दिस सिंपली रिप्रेजेंट क्या है? एंगल। क्योंकि मैंने बताया था ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के दरमियान जो भी एंगल बनता है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल, दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल। अब ये डिपेंड करेगा कि बॉन्ड एंगल का वैल्यू क्या होगा। दैट विल एक्चुअली डिपेंड कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए सेंट्रल एटम ओवरलैप विद द सराउंडिंग एटम्स। किनके साथ? दिस वन इज नोन एज, ये वाला याद रखो, सेंट्रल एटम है। ये क्या है? सेंटर में है। और ये वाले जो है सराउंडिंग में है, तो दीज आर नोन एज सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स। अब मैंने क्या बताया? बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू है, जितने ज्यादा सराउंडिंग एटम्स होंगे उतना बॉन्ड एंगल का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। समझ आ रहा है? और जितने ये क्या होंगे? कम होंगे, उतना बॉन्ड किसका? बॉन्ड एंगल का वैल्यू ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? तो अब जरा अब यहां पर अब देखो, इन्हें 3 डायमेंशनल, इसमें कितने सराउंडिंग एटम्स है? 3। नाउ यू कैन डिवाइड द होल। अब आपको पता है कि व्हेन यू डिवाइड दिस, ये कितना होगा? ये होगा 120। क्यों? 360 डिवाइड बाय 3। ये वाला भी है, ये वाला भी, ये है, ये वाला भी है। सो दैट इज व्हाई मैंने क्या किया? 360 डिवाइड बाय, ये कितना होगा फिर? 120। देखिए वहां पर क्या है? 90। यहाँ पर 180 है, और यहाँ पर क्या है? 120। मैंने अभी बताया कि बॉन्ड एंगल जो है दैट विल वेरी, किससे? जितने क्या बढ़ेंगे? सराउंडिंग एटम्स। बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। लेट अस टेक द एग्जांपल एक और। कार्बन में 4 हाइड्रोजन है, से हम मीथेन है का केस ले लेंगे। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 है। अब जो 360 है वो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू किस में हो जाएगा? 4 में। सो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी तरह आप किसी में 6 होंगे, किसी में 7, लेकिन वो बात हम किसमें करेंगे? वो वहां पर लोन पेयर भी कभी कभार होती है, लेकिन उस पर हम बात करेंगे कहाँ? वेस्पर में ये कंप्लीट हम देखेंगे कि क्या होता है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या होता है। अभी इसने बताया कि 90 होगा यहाँ पर, किसमें? मीथेन में। आर यू श्योर कि 90 होगा? ये 90 नहीं होता है। इसका जो आंसर है दैट इज समथिंग डिफरेंट। 109 होता है। 109 होता है इसका। 9.81 ये याद रखना। लेकिन कैसे होता है? आपको अभी 3 डायमेंशन का कंसेप्ट है ही नहीं, तो इसके लिए एक मॉडल में दिखाऊंगा उस दिन जब हम वेस्पर पढ़ेंगे, तो आपको बॉन्ड एंगल समझ आ जाएगा कि ये क्यों है 109। नहीं, फेल नहीं है। आपको क्या देखना है? आप मॉडल पर देखोगे, मॉडल से पता चलेगा कि ये कैसे बॉन्ड एंगल है। जरा